हम हैं देश के एकमात्र ग्रामीण नारीवादी न्यूज चैनल। हमारा समर्थन करें, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, खबरें लाइक करें और वेबसाइट पर सदस्य बनें। आज मैं बांदा जिले के अंतर्गत आने वाले भवई ग्राम पंचायत में खड़ी हूँ। आप देख रहे हैं कि ये सचिवालय बन रहा है और यहाँ के लोगों का कहना है कि ये सचिवालय 28 लाख रुपए से तैयार हो रहा है। उनके हिसाब से जितनी इसमें लागत दिखाई गई है उससे आधे में इसका कार्य हो रहा है, बाकी पैसे का बंदरबाट होगा। दूसरी बात, ये सचिवालय ग्राम पंचायत की ज़मीन में तो है लेकिन खलिहान की ज़मीन में बन रहा है, जिसके कारण जितने भी यहाँ खलिहान डालने वाले लोग थे उनको दिक्कतें होगी। लोगों का कहना है कि यहाँ पर बहुत सारी ग्राम पंचायत की ज़मीन पड़ी हुई है जहाँ पे लोग कब्जा किए हैं। उन ज़मीनों को खाली करा के वहाँ सचिवालय बनवाया जा सकता था, लेकिन प्रधान और सचिव द्वारा इस तरह का कार्य नहीं किया गया। जहाँ लोगों का निस्तार हो रहा है और खलिहान की ज़मीन है वहाँ पर ये कार्य करवाया जा रहा है, जिसके लिए वो बराबर विरोध भी करते आ रहे हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। दोनों तरह की राय हैं, पर सवाल ये उठता है कि अगर दोनों तरह की राय हैं तो इसमें जो मटेरियल है उसका क्या जितना बजट आया है उस हिसाब से बन पाएगा, या सिर्फ इसमें इसी तरह का मटेरियल लगेगा और ये कितने दिन बिल्डिंग चलेगी या नहीं चलेगी, ये एक सवाल है। बताइए, आप यहाँ के नागरिक हैं, ये क्या बन रहा है जहाँ पर आप खड़े हैं? ये बिल्डिंग बना रहे हैं, खरिहान की ज़मीन में बना रहे, सचिव और प्रधान और जेई तीनों मिल के बना रहे। 28 लाख का ये बिल्डिंग है, 2 लाख भर्ती है, 26 लाख की का बिल्डिंग है। 3 नंबर का ईंटा लगा है, बालू लगा है, बालू देखो मिट्टी पड़ा है, पूरा बालू ज़बरदस्ती बना रहे। तो आप लोगों को इससे किस तरह की दिक्कतें होंगी? हमारी दिक्कत ये है कि यहाँ हम लोग की कानों अभी गेहूँ की फसल आ रही है, वहाँ फसल डाल कहाँ रखेंगे, कहाँ गेहूँ रखेंगे, कहाँ धान रखेंगे, इसके बाद धान की फसल आएगी, कहाँ रखेंगे, ये हाल मचा है यहाँ। तो आपने इसके लिए शिकायत की थी? इसमें हमने शिकायत की है, मुख्यमंत्री को भी किया है और जिला अधिकारी को भी किया है, कमिश्नर साहब को भी हमने किया है और अदालत में मुकदमा भी लगाया है। कब लगाया था? ये 26 तारीख को लगाया था। कौन सी 26? अगले में, फरवरी में। हाँ। तो क्या हुआ अभी तक में? अभी वो है, मैडम ने रुका दिया है, एसडीएम साहब ने नरैनी के, अभी काम रुका। लेखपाल की रिपोर्ट में ये लिखा है लेखपाल ने कि दमंग और गुंडई से बना रहे। आपको क्या लग रहा है कि क्यों प्रधान और सचिव खलिहानों को ही टारगेट कर रहे हैं? ये इनको गांवदारी है, सियासतबाजी कर रहे हैं, चुनाव के टाइम आ रहे हैं, कुछ आदमी उनके साथ लगे हैं कि गानो यहाँ ऐसा बनवा दो, वहाँ ऐसा बनवा दो। ये गांवदारी हो रही है और कुछ नहीं। चुनाव कितने लोगों का खलिहान पड़ता था? यहाँ बहुत लोगों का पड़ता था खलिहान भी पड़ता था, बारात भी रुक जाती थी लोगों की, और मियाँ भाई लोगों का मुहर्रम का त्यौहार भी, यहाँ मेला भी लग जाता था, हर चीज़ हो जाता था। ऐसा नहीं है, खाली जगह पड़ी थी खलिहान तक, फसल के टाइम फसल हो जाती थी और बाकी टाइम खाली रहती थी, तो आदमी की बारात भी पड़ जाती थी, त्यौहार भी हो जाता था, हर चीज़ प्रोग्राम हो जाता था ये ज़मीन में। तो अब ये चीज़ें कहाँ करेंगे आप जब यहाँ पे बिल्डिंग बन गई है? अब देखो सोचेंगे कहाँ बनना, अब तो मैदान है ही नहीं है। अब ये भी तो बिल्डिंग हो गई, कुछ दिन में ताला चाबी के साथ हो जाएगा ये, यहाँ कौन निस्तार कर पाएगा। यही है, सचिव लोग आएंगे, जब बैठेंगे, जब भी मीटिंग लगाएंगे, जब भी खुलेगा। ये क्या है बन रहा है? तो पंचायत भवन है बन रहा है। अच्छा, किस जमीन में बन रहा है तो खलिहान की जो है, लेकिन सब लोगों ने कह दिया कि इसे बनवा दो जो है। अच्छा, तो फिर जो लोग यहाँ खलिहान डालते थे वो क्या करेंगे? खलिहान यहाँ कहाँ पड़ते थे? खलिहान किसी जगह नहीं पड़ता है, इतने खलिहान भाई देखिए, एक बात है कि हाँ। हमारे यहाँ 2 भवई हैं। उस भवई में मान लिया विद्यालय वगैरह हैं और मतलब सरकारी संस्थाएं हैं जहाँ मान लिया बारात या रुकने के लिए अड्डा है। सराई में भी इसी तरह है, और हमारे इस पूर्वा में मात्र न तो कहीं बारात के लिए जगह है न कहीं कुछ है। तो सब लोगों ने मिल के ये कहा प्रधान जी से कि प्रधान जी अगर ये हम बनवा लिया जो है तो आखिर सबकी बारातें पड़ने लगी हैं, ये मान लिया कोनो वो हुई जो है, तो इस कारण से मतलब सब लोगों ने सहमत होकर मान लिया, इसे जो है कह दिया था जो है। तो यहाँ पे खलिहान वगैरह नहीं पड़ते? हाँ हाँ, अच्छा है।
बालू जिस लग तरह रही। का मटेरियल लग रहा है इसमें, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या उससे ये बिल्डिंग ज्यादा हम ये कहना चाहते हैं कि जैसे 26 लाख की बिल्डिंग है तो 26 लाख के हिसाब से एक नंबर का ईंटा लगना चाहिए, बालू एक नंबर की बालू लगना चाहिए, बालू में मिट्टी धूल नहीं होना चाहिए, एक नंबर की बालू होना चाहिए, ईंट भी एक नंबर की होना चाहिए, सीमेंट भी एक नंबर की होना चाहिए। यहाँ कुछ नहीं, सब धांधली की। आपको क्या लगता है कि जितने 26 लाख आप बता रहे हैं, क्या इतना इसमें लागत लग जाएगी? इसमें खींच के लागत लगेगी 14 लाख बस, और बाकी तो इनको खा लेना है, जेबों में डाल लेना है, राजनीति करना है, चुनाव आ गए हैं, आगे का नो खर्च करके वोट खरीदना है, ये हाल है यहाँ। ये जो सचिवालय बन रहा है और बहुत लोग इसके पक्ष में हैं कि उनको सुविधा हो जाएगी, यहाँ हाँ, पे बन रहा है, बिल्कुल सही बहुत है। लोग कह रहे हैं कि ये खलिहान की जमीन में बन रहा है, दिक्कतें होंगी, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? नहीं, दिक्कतें नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बन जाए तो सुविधाएं हैं लोगों को। किस तरह की सुविधाएं होंगी? सुविधाएं हैं जैसे बारात है, बारात पड़नी है किसी की, या रोड किनारे का मेन है, कोई दर्शनार्थी है बाहर जा रहा है, पैदल जा रहा है तो अपना रुक सकता है। क्या लगता है सचिवालय जिस तरह से बनाया जा रहा है जिन सुविधाओं के लिए, तो यहाँ पे बारातें पड़ पाएंगी, यहाँ पे आम जनता का हाँ विस्तार हाँ, हो पाएगा? पाएगा, क्यों नहीं हो पाएगा। लेकिन कहते हैं कि यहाँ तो सचिव बैठेंगे, यहाँ पे नहीं, टेक्नोलॉजी नहीं, काम नहीं। होंगे, जिस तरह से अब जो सिस्टम लागू हो रहा है। सिस्टम लागू हो रहा है लेकिन उसके बावजूद भी तो हो सकते हैं काम। सचिव बैठेगा लेकिन परमानेंट थोड़ी, रात भर थोड़ी बैठा रहेगा भाई, कुछ जगह में बैठे, कुछ तो खाली रहेगा। जी, ये जो भवई में सचिवालय बन रहा है, लोगों का आरोप है कि खलिहान का नंबर है, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि आप वहाँ के लेखपाल हैं? हाँ, वो खलिहान का नंबर है, उसकी शिकायतें भी आई हैं। अभी वो खलिहान के नंबर में ही वो सचिव और तत्कालीन प्रधान मिलकर के वो निर्माण शुरू किए थे, उनको रोका गया था। अभी कुछ निर्माण हो गया, वर्तमान में रोक दिया गया है। अब उसके लिए जैसा अधिकारियों का आदेश होगा उस तरह से कार्रवाई की जाएगी। तो आपने वहाँ की जांच की थी? हाँ, जांच बिल्कुल, जांच तो करते हैं, कोई भी मैटर कब है। की थी? और जांच हमने करीब एक हफ्ता पहले, हफ्ता 10 दिन पहले किया। तो जब वहाँ पे काम शुरू हुआ था तब लोगों ने ऑब्जेक्शन नहीं किया था उस समय? किसी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। एक वहाँ का व्यक्ति है ग्राम सराय जदीद का, गांव भर ने किसी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया है। गांव सराय जदीद का एक आदमी है, उसने ऑब्जेक्शन किया है कि नहीं ये गलत बन रहा है। तो क्या खलिहान की ज़मीन में ऐसी चीज़ें नहीं बन सकती? नहीं, खलिहान की ज़मीन में उसको वो ज़मीनें नवीन पड़ती की अलग होती, खलिहान की आरक्षित ज़मीन होती है। ऐसी स्थिति में जब तक उसको विधिक रूप न दिया जाए तब तक निर्माण औचित्यपूर्ण नहीं होता है। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।